विधानसभा में भी आज अफीम की खेती का मुद्दा गूंजा, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अब सरकार को घेरा है। कहा है कि शानदार अफीम की खेती हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दो अलग संभागों में अफीम की खेती पकड़ी गई, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी बड़ा बयान दिया है इस पर। उन्होंने कहा है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अभी भी की जा रही है, आगे भी होगी। मंत्री ने जनता से भी अपील की है कि जागरूक हो जाइए, जल्द ही पूरा प्रदेश नशा मुक्त होगा। दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें। कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो लगातार विष्णु सरकार नशे के खिलाफ। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, पहले दुर्ग और अब बलरामपुर, और बंसल न्यूज ने तो एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि किस तरह से बलरामपुर में भी धड़ल्ले से अफीम की खेती हो रही थी। क्या कहेंगे, अब तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, सदन में भी मुद्दा गूंजने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि नशे में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी है शुभांगी जी इस सरकार में। वही प्रशासनिक अधिकारी जो पिछली सरकार में भी नशे में थे। इनके खुद के वहाँ बड़े एक नेता हैं बीजापुर के, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था, जहाँ के भी बलरामपुर के कलेक्टर हैं। उसके बाद भी देखिए सेटिंग का खेल इस सरकार में भी बलरामपुर के कलेक्टर बना दिए गए। मेरे पास दो खास मेहमान हैं, उमेश घुरमुड़े जी हैं, धनंजय जी हैं। उमेश जी के पास, उमेश जी, इस बार कलेक्टर क्या जो बने हैं वो खुद अफीम के नशे में हैं? क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है, 4-4, 5-5 साल से चल रही चीजें, होश नहीं किसी को। दूसरी अफीम की खेती सामने आ गई। देखिए, जिस प्रकार से दुर्ग का प्रकरण निकल करके आया और सरकार ने जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की है, जिस एक्शन मोड में आकर के बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है जो बलरामपुर जैसा विषय निकल करके आ रहा है। जनता का विश्वास सरकार के प्रति है। सरकार की कार्रवाई से इस प्रकार के मामले निकल करके आए हैं और भी प्रदेश में यदि इस प्रकार की कोई अवैध गतिविधि चल रही होगी, सरकार का विश्वास जनता के बीच में इतना है कि कोई छुपी दबी इस प्रकार की जो उपज होगी वो निश्चित तौर पे निकल करके आएगी। ये बताता है कि सरकार की कार्रवाई और विश्वास आज भी लोगों के अंदर में है। और रह गई बात अधिकारी और प्रशासनिक स्तर पर जिस प्रकार से आरोप निकल करके आ रहे हैं, निश्चित तौर पे वो कोई भी होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। चाहे इस प्रकार के अवैध फसल उगाने वाले जो लोग हैं, जो इस प्रकार के जहर का उत्पादन कर रहे हैं, या कोई अधिकारी जो इसको संरक्षण दे रहा होगा, विष्णु के सुशासन में कोई नहीं बख्शा जाएगा, सब पर बुलडोजर एक्शन होगा। बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, 2.5 साल बाद अब अफीम की खेती निकलना शुरू हुई है। शुरुआत तो बीज तो कांग्रेस के समय ही पड़े होंगे धनंजय जी। देखिए, कांग्रेस के समय अगर बीज पड़ते तो भारतीय जनता पार्टी क्या चुप रहती क्या? आपको याद होगा नव्या मलिक, ड्रग्स पेडलर, अभी सदन में जब पूछा गया कितने ड्रग्स वालों के ऊपर कार्रवाई की गई, उनका तो नाम ही नहीं है सूची में। ड्रग्स पेडलर, खूब हंगामा मचाया, खूब हुआ। तो ये समझ में आता है कि चाहे ड्रग्स बेचने वाला हो, चाहे अफीम बोलने वाला भाजपा के नेता हो, या गांजा बेचने वाला हो, या नकली बियर जिस प्रकार से एक्सपायरी बियर मिल रहा है, सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आप अधिकारियों को दोषी ठहराकर क्या ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? लेकिन दोनों मामलों में विपक्ष ने नहीं खोला। पहले मामले में पुलिस अधिकारी गए मौके पर, शिकायत हुई, पता चला। बलरामपुर में भी पुलिस ने पकड़ा। विपक्ष क्यों नहीं जा रहा? विपक्ष को तो और निकालना चाहिए, भाई यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ दाना जब बिक रहा है, यहाँ पर जो अफीम की खेती हो रही है, यहाँ गांजे की खेती हो रही है। आप लोग निकालिए, खड़े उमेश जी, पकड़ के पूछिएगा क्या हो रहा है। भूपेश बघेल जी गए थे अफीम की खेती चेक करने के लिए, गए थे ना, उसके बाद तो कार्रवाई किया है। नहीं तो ये तो विष्णु साय की सरकार, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के विभाग उसको तो बचाने में लगे हुए थे। FIR में भी उसका नाम दर्ज नहीं कर रहे थे। हमने मांग किया भाई कि भाजपा नेता अफीमची है, सरकार अफीमची है, तो ये तो अवैध नशा करने वालों की बात है। झारखंड में देख लीजिए, झारखंड के लोग बलरामपुर में आकर अफीम खेती करने से बताया जा रहा है। झारखंड किसका ससुराल है? झारखंड के लोग इस सरकार बनने के बाद रेत तस्करी कर रहे बलरामपुर में आके, वहां पे आके गोलियां चला रहे हैं। कौन है? दमान, बोल दीजिए जल्दी। देखिए, भूपेश बघेल जी गए थे दुर्ग के अंदर में,
कार्रवाई होने के बाद, ताबड़तोड़ कार्रवाई होने के बाद केवल राजनीति करने गए थे। और नव्या मलिक वाले मामले में सवाल पूछा जाता कुछ और, कांग्रेस के प्रवक्ता नाव्या मलिक को आखिर गृह मंत्री विजय शर्मा क्यों बचा रहे हैं? क्यों उसका नाम सूची में नहीं बताना चाहिए इनको? देखिए, दोनों ही दल, उसकी गलती वही बात है कि मेरा कपड़ा ज्यादा सफेद उसके कपड़े से, लेकिन सवाल वही है, नशे की खेती छत्तीसगढ़ में अगर हो रही है बेहद गंभीर है, क्योंकि आने वाली पूरी पौध हमारी, आने वाला पूरा फ्यूचर इस नशे के चलते तबाह हो रहा है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने, और जैसा कि हमने भी देखा कि आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर शुरू हो गया, लेकिन अफीम की खेती वो डोडे चूरे बयां कर रहे हैं कि उन्हें उगाया तो गया है, अब किसकी शह पर उगे हैं ये जांच टीम बताएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।